नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष सौम्य यादव के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट में एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि एतमादपुर मदरा की 124 हेक्टेयर और बुढ़ाना की 45 हेक्टेयर भूमि एडीए द्वारा अधिकृत करने का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 2019 में हुआ था। लगभग 14 वर्ष में एडीए कोई योजना धरातल पर नहीं उतार सका है। विधिक आधार पर गजट नोटिफिकेशन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। किसानों को वर्तमान दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए और उन्होंने कहा है किसान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन किसी भी धरने प्रदर्शन के लिए तैयार है। तो जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ मौजूद नेताओं का। और इस मौके पर मौजूद रहे मुकेश पाठक, पप्पू सिंह, नत्थी सिंह सिकरवार, उपेंद्र सिंह सिकरवार, बेदू पंडित आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सभी ने एक स्वर में किसानों की ज़मीन वापस करने वहीं वर्तमान स्थिति का 4 गुना मुआवजा देने की मांग की है। तो जानिए क्या बोले हैं किसान नेता सौम्य यादव और मुकेश पाठक। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। तो जानते हैं क्या कुछ बोले हैं। आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम योजनाओं के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें 612 हेक्टेयर ज़मीन आगरा ज़िले के तहसील अदापुर की और तहसील सदर की एक्वायर की जा रही है, जिसमें ग्रेटर आगरा के नाम पर यहाँ एक शहर बसाया जाएगा और तमाम तरह की मेरी सिटी और कई तरह की योजनाओं का यहाँ संचालन होने जा रहा है। उसके लिए किसानों की ज़मीन को विकास प्राधिकरण के द्वारा सस्ते दामों में खरीद कर और महंगे दामों में बेचने का उसका प्लान है। इसको हम लोग इसका पर्दाफाश करने के लिए आज आप लोगों के बीच आए। हम बताना चाहते हैं प्रशासन को कि हमारी ज़मीन का जो आज की सर्किट रेट में जो आज का बाजारी भाव है, आज 2023 चल रहे उस हिसाब से किसानों का सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अगर 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान फिर सड़कों में उतरने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन आगरा की होगी। को लेकर कई बार किसान प्रदर्शन कर चुके हैं, परंतु एडीए बीसी के कानों पर जू नहीं रह रही। कई बार बैठक हो चुकी डीएम साहब के कार्य समक्ष। देखिए, ये सरकारी कार्यालय में ज़्यादातर कुछ अधिकारी दलाल टाइप के हैं। वो ज़मीन किसानों की ज़मीन को सस्ते दामों में खरीद कर और उसमें दलाली करने का काम करना चाहते हैं। पहले भी जेपी सिंह नाम के एक अधिकारी आगरा में दलाली करके यहाँ से चले गए। करोड़ों रुपया की दलाली उन्होंने की। हम लोग कई बार अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से इनको बचाने का काम किया है, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहेंगी थी। लेकिन जब तक कोई किसान की कुर्बानी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले और किसानों की और अधिकारी की। पूर्व एडीए बीसी का भी इस मामले में तबादला हुआ था, नए बीसी आए, क्या ये समस्या सुन रहे हैं आपकी? अधिकारी चो सब मौसेर भाई है, सब लोग एक जैसे ही है, लेकिन देखते हैं हमारी समस्या समाधान कब तक होता है। नहीं होता है फिर सड़कों में उतरने को मजबूर होंगे और कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। मैं किसान नेता मुकेश पाठक, जनपद आगरा से। देखिए, मैं आपको बताऊं 2009 में महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ से लैंड पार्सल और रिंग रोड के लिए जो गजट हुआ था, उसमें आज 15 साल होने जा रही हैं। जो 612 हेक्टेयर ज़मीन बची है, रैनकड़ा, रायपुर, दलेनगर, मनोहरपुर और मदरा, बुढ़ाना, कई गाँवों की ज़मीन है। आज एक विकास प्राधिकरण उसमें भिन्न योजनाओं के आधार पर ले रहा है। किसान ज़मीन देने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन किसान ज़मीन जब ही देगा जब आज की जो सर्किट रेट है उसका 4 गुना मुआवजा लेगा, जब ही ज़मीन अपनी दे पाएगा। अन्यथा प्रशासन से अगर ज़बरदस्ती होती है तो किसान जान देगा भी और जान लेगा भी। इसकी समस्त जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की होगी।